हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अयाज महमूद है। मैं आपके सामने आ चुका हूँ वापस फोर्थ लेक्चर के साथ। हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम एक आपका बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। तो एक एक करके सारी चीजें देखेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू कोशिश करेंगे हम लोग कि क्वेश्चंस के थ्रू चीजें समझ जाए। ठीक है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि एक देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होती है फेस वैल्यू। ठीक है। एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है। देयर आर टू थिंग्स, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस फेस वैल्यू क्या होती है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल इज इट्स ओन वैल्यू। इज इट्स ओन वैल्यू। सपोज 3216 लिखा हुआ है, तो मैं कहूँ फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू 3 की क्या होगी? तो 3 होगी ऑब्वियसली, है ना। फेस वैल्यू 2 की क्या होगी? तो 2 होगी। ठीक है। लेकिन अब प्लेस वैल्यू की अगर बात करी जाए, जैसे सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं 3216। इसकी जो प्लेस वैल्यू है, जो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 अगर मैं कहूंगा, तो वो क्या हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी? 2000 हो जाएगा। राइट, नहीं सॉरी, 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद दो जीरो है ना। तो यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा। ठीक है। ठीक, 200 होगा। राइट। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगी? तो 10 हो जाएगा। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू में हम क्या करते हैं कि प्लेस वैल्यू, सपोज जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू ऑफ वंस डिजिट विल बी वंस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1। प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट कौन है? 1 है यहाँ पर। तो प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट विल बी टेंस डिजिट, जो टेंस डिजिट है 1, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड डिजिट्स कौन है? 2 है। राइट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, है ना। जैसे ये आया आपका। तो आई होप आपका यहाँ पर जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है वो आप समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। एक क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द बिटवीन द लोकल वैल्यू बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू of 7 in the numeral 32675 149। अब आप कहेंगे सर, ये लोकल वैल्यू क्या है? तो लोकल वैल्यू जो होती है ना, वही प्लेस वैल्यू होती है। वही प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है। अब आपको पता है प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, है ना। 7 के बाद जितनी डिजिट्स है उतने जीरोस लगा दो। ठीक है, वो प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और जो प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू ऑफ 7 है वो क्या है? 7 ही होगी। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? आंसर 6,993 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, आई होप। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजें डिस्कस करेंगे, और जितने में ये क्वेश्चंस करा रहा हूं ये क्वेश्चंस किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। रेलवे के क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं, बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, इसमें एसएससी के क्वेश्चंस हैं। तो किसी ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है। इवन जो टीसीएस और विप्रो वगैरह जो एग्जाम्स लेती है कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे, तो वो भी क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है। व्हाट इज दी व्हाट इज दी sum of squares what is the sum of squares of the digits of the digits from 1 to 9? ठीक है।
व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9? इसका क्या मतलब है, आपको ये कैलकुलेट करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड प्लस 9 स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन। अब आप समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। सपोज आपको सम निकालना है 1 + 2 + 3 डैट 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 डैश 10, ठीक। तो इनका सम क्या हो जाएगा, n n+1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया। दूसरा फॉर्मूला ये है कि ये इसको क्या देते हैं, बी, कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैट 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 डैश एन स्क्वायर, आपको ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं कि 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ टिल n³। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 इस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो सम था ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये जो वैल्यू थी इसी का ही स्क्वायर कर दो तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। इसको सी कह देते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। कभी कभी दोनों पूछ लेगा, कभी कभी तीनों पूछ लेगा, कभी कभी एक ही पूछेगा, बट पूछता है, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये वाला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है, जो वो क्या हो जाएगी, n यहाँ पर क्या है, 9 है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। आपकी वैल्यू हो जाएगी n 9 है, 9+1 9 to the 18+1 divided by 6. So it will be equals to what? 9 multiplied by 10 multiplied by 19 divided by 6, right? तो ये हो जाएगा 3 to the 6, 3 3 जा, this is 2 5 जा, so it will be equals to 19 into 5 into 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपका 285, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसमें बहुत टाइम लगा दोगे। और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्या होती है, ऑप्टिमल वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, मींस व्हाट, शॉर्टेस्ट टाइम में आपको शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड्स का यूज करके क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व करना है। विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप एप्टीट्यूड नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा और करते हैं ताकि आपको समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए 98 क्वेश्चन है आपका, 98th टर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर बताना है आपको कि 98th टर्म क्या होगा। ऑप्शन है 4, 1, 2, ठीक है, 3। तो आप कैसे निकालोगे। अब आप एक बात बताओ, 98th टर्म पूछा है, ठीक है। अब आपको ये पता है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। कौन सी ऐसी डिजिट है जो 4 से डिवाइड हो जाए, 90s में कौन सी ऐसी वैल्यू है, तो 96th है जो आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी, बिफोर 90 है ना?
ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है, यानी कि 96th टर्म जो होगा वो कौन होगा, वो 4 होगा, क्योंकि हर फोर्थ डिजिट जो है, हर फोर्थ वैल्यू क्या है, 4 है। हर फोर्थ वैल्यू क्या है, 4 है। नेक्स्ट फोर्थ वैल्यू क्या है, 4 है। यानी कि 96 इज डिविजिबल बाय 4, मींस 96th टर्म 4 होगा। 97th टर्म क्या हो जाएगा, 4 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 हो जाएगा। और 98th टर्म क्या हो जाएगा, फाइनली 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 98th टर्म विल बी 2। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा, किसी को लेक्चर अगर मेरा स्लो लग रहा हो तो आप प्लीज एक काम ये करो कि क्या करोगे, आप जो प्लेबैक स्पीड होती है ना यूट्यूब में सेटिंग में जा करके उस प्लेबैक स्पीड को 1.25 और 1.5 पर कर लो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो पीपीटी तैयार कर रखी नहीं है, तो लेक्चर थोड़ा सा स्लो हो ही जाएगा। मैं खुद ही लिख रहा हूँ, खुद ही आपको समझा रहा हूँ, है ना। पीपीटी पहले से तैयार होती है तो थोड़ा सा सही रहता है, बट ऐसा मैंने किया नहीं है। तो आप एक काम यही करो कि आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा कि दी प्राइम नंबर्स, दी प्राइम नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ दो, पहले तो प्राइम नंबर सोचो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 5 7, देन 11 और 13, यही से प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। हैविंग टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, कोई भी नंबर हो उसके टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अब टू को देखो आप, तो टू है, तो टू के दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कौन होंगे, यहाँ पे लिख दो हैविंग ओनली, यहाँ पे लिख दो आप ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। टू के दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कौन है, 1 और 2 है। 3 के टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कौन है, 1 और 3 है। 5 के टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कौन है, 1 और 5 है। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, वन क्या, यहाँ पर वन लिखा है ना मैंने, वन के टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कौन होंगे, 1 और 1 होंगे क्या, तो ये तो डिस्टिंक्ट हो ही नहीं पाए। यानी कि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि 1 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा प्राइम नंबर पे, जब द सम ऑफ फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है, वो क्या होगा। आंसर है आपके 10 होगा, 16 होगा, कि 11 होगा, कि 17 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 + 5 + 7 हो जाएगा, दैट इज 17 हो जाएगा, है ना। और जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि सर 3 + 5 हो जाएगा, यानी कि सर 11 हो जाएगा सर, और 11 यहाँ पर इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर कौन है, 17। इसीलिए मैंने आपको बताया, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप की कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखो कुछ चीजें हैं जो कि बहुत यूज होती हैं नंबर सिस्टम में। क्या है कि कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले हैं बहुत यूज होते हैं। क्या फॉर्मूले हैं, जल्दी से देखेंगे। जैसे जैसे पूछ a + b का होल क्यूब क्या होता है बेटा, सब पता है तुमको, लेकिन मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ। a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a+b, ये a+b का होल क्यूब है। ठीक है, a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, a³ माइनस b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? अब देखो कंफ्यूजन कहां पर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? तो ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप समझ लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। ठीक है, वैसे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये सब तो आपको पता ही है ना। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। ठीक है, तो ये आप जरूर अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम में दूसरा लेक्चर बहुत ही जल्द आपको अभी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।